नियमित हिंदी साप्ताहिक व अफवाह की नजर हिंदी दैनिक के विशेषण का ये विमोचन होने जा रहा है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री रामनाथ जी के हम लोग के द्वारा तालियां जोरदार होनी चाहिए ताकि इस बात का आभास हो जाए ये साप्ताहिक व अफवाह की नजर हिंदी दैनिक के विशेषण का ये विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जोरदार तालियों से कदम होनी। अफवाह के अध्यक्ष श्री सर्वजीत सिंह सूर्यवंशी जी, बागपत के पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश, और उसमें से ही एक समय पर ऐसा हो गया कि ये आप वाले लोग मेरे पास मिलने के लिए आए इस बात को लेकर कि हमारे भी पत्रकार करके समस्या है। अब पत्रकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। दिल्ली में एयर कंडीशन रूम में बैठकर वहां से लिखने वाले भी पत्रकार होते हैं और कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं कि जो घटना जहां स्थान पर हो रही है वहां जाकर लिखते रहते हैं। लेकिन ये प्रसार माध्यम ऐसा है कि शायद हो सकता है कि एयर कंडीशन वाले का खबर सब जगह पर जाए क्योंकि उनके पास संसाधन है, और जो खुद वहां बाइसिकल पर एक पत्रकार गया, उसने देखा और फिर उसका वृत्त भेजा तो मुश्किल से ही कुछ अखबारों में आ जाएगा। और इसलिए पत्रकारों की सब जगह की अलग अलग समस्या होती है, और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे छोटे पत्रकार के नाते काम करने वाले जो आप सब लोग हैं, संगठित हुए हैं और संगठित होते हुए भी अपनी समस्या जो आपने मेरे पास रखी, और मेरा काम तो एक दृष्टि से देखा जाए तो पोस्टमैन के जैसा ही होता है। मेरे पास कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन मेरे पास अधिकार ये होता है कि जिसकी बात आई और जिनके पास पहुंचाने का है तो पहुंचाने का काम मैं करता रहता हूं। और इसी भूमिका में आज मुझे यहाँ आने का आमंत्रण मिल गया। मैंने तो उनको कहा था कि भाई मेरा काम तो हो गया है, मैंने आपकी जो शिकायत है, आपके जो सुझाव है वो सरकार के पास भेजा है। लेकिन जनतंत्र में कोई भी संस्था काम करती है तो उन्होंने लगातार काम करते रहना चाहिए। आपने मेरे पास कोई अपना मांग पत्र दिया इसलिए समाधान हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे लगातार लगना चाहिए, और जब लगातार लगते हैं तब एक कुछ न कुछ उसमें से रास्ता निकलता रहता है। और ऐसा रास्ता निकालने के लिए अपना संगठन बना के रखना चाहिए। ऐसे में आज का यह आपके संगठन का 7वां वार्षिक कार्यक्रम यहाँ है, और 7 वर्ष अपना काम पूरा करने के लिए मैं आप संगठन के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने काम जो हाथ में लिया है वो काम आप कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कोशिश के साथ कर रहे हैं। दूसरा, आपने जिस प्रकार के काम करने वाले लोगों का सत्कार यहाँ किया है, ऐसे सभी सत्कार मूर्तियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, काम छोटा हो या बड़ा हो, कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो उसके पीठ पर एक थप्पी लगा दी तो उसको खुशी हो जाती है। ऐसा ही मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जो भी काम करता है, अच्छे काम करने वाले को जब प्रोत्साहन दिया जाता है तो और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है। और ऐसी प्रेरणा निश्चित तौर पर आज जो यहाँ पर आए हैं और जिनको सत्कार मिला है उनका भी उत्साहवर्धन होगा
और जिनको आज यहाँ नहीं मिले हैं लेकिन साथ करके यहाँ पर आए हैं, उनके मन में भी ये प्रेरणा पैदा होगी कि हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए। वास्तव में समय अपने पास कम रहता है, नहीं तो किसको कौन से कारण से उनका अभिनंदन किया, सत्कार किया, इसकी जानकारी अधिक तफसील से होती है तो अच्छा रहता है। लेकिन समय हमेशा अपने को शहर में कम रहता है और इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में कार्यक्रम बनाना पड़ता है। लेकिन जो भी इसके लिए प्रयास करते हैं, आज 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम के लिए लगभग 1 महीना 1.5 महीना इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। किसका अभिनंदन करना है, कौन से कारण से करना है, वो उचित है नहीं उचित है। राज्यपाल को यहाँ पर बुलाया है तो राज्यपाल के पास ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन न हो, क्योंकि इसमें राज्यपाल के पास कोई जांच करने वाली एजेंसी नहीं रहती है। आपने जिनको कहा कि इनका अभिनंदन करना है तो आपने जो नाम चुने उसका अभिनंदन करना मेरा कर्तव्य था और मुझे आशा है कि जिनका अभिनंदन यहाँ किया गया है वो भविष्य में भी अभी जो करते हैं उसे और अधिक अच्छा काम करने का संकल्प करेंगे और उसके आगे जाते रहेंगे। ये पत्रकार यह एक संस्था ऐसी है कि जिसको काम करना है उसको बहुत काम मिल सकता है और जिसको कुछ काम नहीं करना है, ऑफिस में जाकर कुछ इधर की उधर की खबर सुनी, देखी, लिखी, छपा दी, पत्रकार का काम पूरा होता है। ऐसा नहीं होता। अच्छी खबर निकालने की जो कुशलता है वो कुशलता हर एक के पास आनी चाहिए और खबर लिखना भी एक कुशलता होती है। आजकल के जैसे हो गए कि ये समझ लीजिए कि कैमरा फोटोग्राफर यहाँ है, लेकिन आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा फोटोग्राफर है। जिसके पास मोबाइल है वो फोटोग्राफर बन गया। तो अभी मोबाइल का फोटोग्राफर और ये कैमरा से निकालने वाले फोटोग्राफर, इसमें अंतर तो होता है। और ये अंतर कभी कभी मोबाइल वाले का फोटोग्राफ यह भी काम का हो जाता है, क्योंकि घटना पर कोई घटना हो गई और वहां उसने क्लिक कर दिया तो खबर बहुत बड़ी बन सकती है। और इस भूमिका में पत्रकार ने जागरूक रहकर काम करना चाहिए। मेरे नजर में तो पत्रकार यानी एक दृष्टि से समाज का स्पंदन जो होता रहता है वो पत्रकार देखता है, अपने हाथ में से कलम से लिखता है, मौके पर फोटोग्राफ मिला तो फोटोग्राफ भी लेता है और इसलिए पत्रकार का काम बड़ा महत्व का होता है। ऐसे महत्व का काम करते समय कभी कभी नकली पत्रकार भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे नकली पत्रकार भी तकलीफ न दे, क्योंकि नकली पत्रकार अपना स्वार्थ पाने के लिए कुछ खबरें देते रहते हैं और ऐसा खबर देने के बाद फिर सभी पत्रकार बदनाम होने की संभावना होती है। और इसलिए इस संगठन का कर्तव्य है कि जैसे आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाने का काम करेंगे, उसी प्रकार पत्रकारिता के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी अपने व्यवहार में लाने का एक प्रयास करना चाहिए। पत्रकारिता का सिद्धांत क्या है? पत्रकारिता का सिद्धांत पहला ये है कि आप सही खबर दें। सही खबर जो हुआ है उसके अनुसार देना चाहिए। किसी के लाभ के लिए या किसी को नुकसान करने के लिए खबर देना, यह पत्रकारिता का जो धर्म है वो पत्रकारिता के धर्म के विरोध है। अब लोकमान्य तिलक जी भी पत्रकार थे। लोकमान्य तिलक जी ने उनका पत्रकार नाम केसरी था। उस पर उनके विरोध में मुंबई के हाईकोर्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद हाईकोर्ट में जब बहस चली तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि आप मुझे सजा दे रहे हैं, लेकिन आपको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा ये अधिकार है कि मेरा दोष स्वतंत्र हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो प्रयास करना मेरा अधिकार है। अब ऐसा उन्होंने लिख भी दिया
और परिणाम ऐसा हुआ कि 6 साल उनको काला पानी की रंगून में, उन दिनों में रंगून में ब्रह्मदेश यानी आज का म्यांमार में एक जेल में 6 साल के लिए भेज दिया। किस बात के लिए? कि उन्होंने जो अपने पत्र में लेख लिया उसके बारे में, तो उसकी कीमत उन्होंने चुकाई, और कीमत ऐसे लोगों ने चुकाई, इसलिए तो कई पत्रकार निकले, इसलिए तो देश आजाद हुआ है। अब देश जब आजाद हुआ है तो पत्रकारों का यह भी काम है कि देश की सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, क्या काम सही चल रहा है उसको उन्हें सामने लाना चाहिए। जहां कुछ गलती होती है वो भी सामने लानी चाहिए। पत्रकार एक दर्पण जैसा होता है, आईना सामने लाया तो जैसा चेहरा दिखता है वैसे कहाँ क्या घटना होती है वो अपने कलम से वो लिखता है, तो दिखना चाहिए अरे हाँ बहुत गंभीर मामला हो गया होगा। ऐसा पत्रकार की जो समस्या है, पत्रकारों की भी समस्या है, और पत्रकारों की समस्या लेकर तो आप मेरे पास आए थे। संगठित रूप से लगातार प्रयत्न करने के बाद ही ये समस्या हल होती रहती है, लेकिन पत्रकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पत्रकार को सभी प्रकार की सहूलियतें मिलनी चाहिए, और ऐसा होना है तो संगठित ढंग से काम करना पड़ता है। और मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार से संगठित ढंग से यदि काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने जिस बात को लेकर ये संगठन बनाया है उस संगठन का निश्चित तौर पर लाभ सारे पत्रकारों को हो सकता है, और खास करके ग्रामीण विभाग के पत्रकार या जो बड़े अखबारों में काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी पत्रकारिता का जो जीवन है वो जीवन अच्छे ढंग से करने के लिए एक ताकत मिल सकती है। और ऐसे कार्यक्रमों से यही बात निकल कर आती है कि भाई हम पत्रकार हैं, जो समाज में अच्छा हो रहा है वह भी हम सामने ला रहे हैं, समाज में जो खराब हो रहा है वह भी हम सामने ला रहे हैं, और ऐसे करके एक दर्पण के रूप में अखबार देखना चाहिए। और अखबार जब देखते हैं, और अभी यहाँ हमने हिंदी दैनिक अफवाह की हर नजर ऐसा करके मुख्यमंत्री यूपी दिवस में 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। 8 वर्ष जब पूरे होंगे तब आपने कुछ पाया है और लोगों के लिए क्या दिया है उसका भी रिपोर्ट आप करेंगे। या आज जो विशेष अंक प्रकाशित हुए हैं बाद में तो मैं पढ़ूंगा, पहले चित्र देखकर ही मेरे मन में जो भाव आए तो बताएं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो प्रकाशित हुए हैं वो आप सब लोग पढ़ें, उससे प्रेरणा लेकर काम करें। मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। रात रात की धुन प्रस्तुत करेगा, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, और उसके पश्चात महामहिम की कार्यक्रम यहाँ महात्मा का लिखित कार्यक्रम आगे चल रहा है। इतने बड़े बड़े विज्ञापन कुछ अखबारों में तो एक एक पूरा पृष्ठ ही रहता है। तो वो विज्ञापन इसलिए देती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिससे कि उनकी बुराई ढकी रहे, वो ज्यादा उसको बोले ना। इसलिए कभी कभी जो अखबारों के मालिक होते हैं उनका दबाव भी हमारे संपादकों पर
प्रेस पर पड़ता है तो बड़ी कठिनाई से कभी कभी देखते हैं कि पत्रकारों को यानी एक तरह से बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है उनको। तो सरकार या पूंजीपति या बाहुबली कि जितने निकट रहेंगे उतना ही ज्यादा बंदे आएंगे, उन्हीं की बातें आएंगी और आम जनता की बात जो है, गरीब जनता जो है, किसान है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, इनकी बातों को कम जगह मिलेगा। तो आपको बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जो पत्रकार रहे हैं उसमें वाराणसी के विष्णुराव पराड़कर, प्रभास जोशी, कुछ और भी इस तरह के पत्रकार रहे हैं जिन्होंने आदर्श पत्रकारिता की है का नाम नहीं और वो मैं समझता हूँ कि ये उनका आदर्श आपके सामने 1500 रुपए ये हमारे पेट्रोल राष्ट्रपति जो हैं समझें, जब मुझे जरूरत होगी अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि पत्रकारों को सनसनीखेज खबरों से बचना चाहिए। हम कहने का 1500 आप दे रहे हो, सनसनीखेज 1000 खबरें दीजिए या भूत प्रेत की खबरें या जो है पाखंड की, इन खबरों में ज्यादा यानी समय न गंवाएं, बल्कि जो सही स्थिति है उसको जनता के सामने रखें और सनसनीखेज खबरों से आकर्षण बढ़ेगा। हो सकता है उसको गानों को, साहित्यकारों को, पुराने पत्रकारों को आपने सम्मानित किया, एक बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोग समाज में जिन्होंने समाज की सेवा की है, साहित्य की सेवा की है। ये जो एसोसिएशन है ऑल प्रेस एंड राइटर्स एसोसिएशन, इसके सभी संबंधित सभी जो सदस्य हैं, पदाधिकारी, उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम का एक तरह से समारंभ करता हूँ या अपनी बात कह करके फिर बात भैया थोड़ा सा पीछे हो जाए भैया, थोड़ा सा। कानपुर मंडल अध्यक्ष श्री अजीत कुमार कटियार जी का, श्री अजीत कुमार कटियार जी से आग्रह है कि वो अपने मंडल के समस्त जनपदों के आए हुए प्रतिनिधियों के साथ मंच पर आए। हाथ लगा दिए सभी लोग भाई, अब खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सब सामने। भैया थोड़ा इधर साइड में, भैया हाथ हटाइए। वो आज के अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के लिए मंच पर आए। आइए, वहाँ से माला उठाए भाई साहब, इधर से हमारा भाई कभी पीड़ित नहीं होगा। दूसरी और हमारे एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्री राजेश श्रीवास्तव जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सम्मानित करेंगे। राजेश श्रीवास्तव जी इनकी कुशल कार्यशैली और इनके प्रदेश में एसोसिएशन के
बढ़ते हुए उत्थान के लिए प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि आए और 2 शब्द बोले। वही हो रहा, बंद हो जा रहा। इतनी जैसे रिकॉर्डिंग तो और हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे।